अगर आज मैं आप सभी से यह बोलूं कि आप मैथ्स की कोई भी कैलकुलेशन मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो, चाहे वो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, सुन के शौक लग रहा है ना? चलो इसी को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं। एक 3 डिजिट नंबर बताएं। 358 मल्टीप्लाइड बाय 2864 हुआ आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 9 आंसर हुआ 25776। ये वीडियो आपने देखी, क्या आपने नोट करा कैसे ये स्टूडेंट बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को एक एक सेकंड के अंदर कर पा रहा था? और ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जिनको हम ह्यूमन कैलकुलेटर्स बोलते हैं। तो आखिर क्या इन लोगों की ब्रेन पावर, इनकी दिमाग की शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं? तो इसका आंसर है नहीं, इनकी ब्रेन पावर ज्यादा तेज नहीं होती। रियलिटी ये है ना कि इनको कुछ वैदिक मैथ की टेक्निक्स आती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनकी मदद से कोई भी कैलकुलेशन आप भी 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो चलिए आज वही सारी वैदिक टेक्निक्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं। Kids don't understand math because we've been teaching it as a dehumanized subject. तो वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आप सभी को वैदिक मैथ्स के बारे में बताने वाला हूं। हाँ, आपने एकदम सही सुना, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट सुन के आपको शौक लग रहा होगा, क्या वैदिक मैथ जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। हनुमान चालीसा जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी, उस हनुमान चालीसा के अंदर ही सूर्य से पृथ्वी तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बताया गया था। और आज के समय पर जब उस दूरी को कैलकुलेट किया गया, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया, तो सब शॉक हो गए थे क्योंकि वो डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके अलावा ऋग्वेदा जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर भी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जिक्र था। यानी वहां पर लिखा गया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी होती है, और जो आज के समय पर कैलकुलेट करी गई तो पता चला जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो एकदम करेक्ट है, जो कि इतने साल पहले लोगों ने खोज लिया था। तो आखिर उस समय पर मैथ इतनी स्ट्रांग कैसे थी? वो इस वजह से क्योंकि उस समय पर वो लोग वैदिक साइंस और वैदिक मैथ को फॉलो करते थे। और वही कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिकली वैदिक मैथ्स के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है एडिशन, तीसरा है सब्ट्रैक्शन और चौथा है डिवीजन। और यही आपकी मैथ कहलाती है। अब इन्हीं सारी टेक्निक्स, इन्हीं सारी ट्रिक्स को मैं बताने वाला हूं। एक एक करके जानना सारी ट्रिक्स विद एग्जांपल। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगा जो कि आप मुझे अभी कमेंट के अंदर बता रहे होंगे। पहले स्टार्ट करते हैं विद आर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो पहला जो अपना होने वाला है वो है वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। अब उसको मैं समझाता हूं एक बड़े अच्छे एग्जांपल्स के साथ। इमेजिन करो आपके एग्जाम के अंदर कहीं पर भी आपसे कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, जैसे कि इतनी बड़ी वैल्यू 41 × 23। अब होगा क्या, जैसे हम इतनी बड़ी वैल्यू देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक तो चकरा जाता है। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बहुत समय आपको लगता होगा क्योंकि आप पूरा कैलकुलेशन करते होगे जैसे कि आपको स्कूल में सिखाया जाता है। बट वैदिक मैथ एकदम डिफरेंट है। वैदिक मैथ में इसके एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे कि तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, और वो भी सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर। ट्रिक क्या बोलती है, देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारे नंबर्स हैं उनकी पहली डिजिट को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आप यहां पर आराम से देख सकते हो, 4 × 2 को मैंने क्या करा है, स्टेप 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि आंसर आ गया 8। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 के अंदर आपको उन डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। यानी ये जो 4 है इसको आपको इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 1 है इसको आपको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को जोड़ देना है। अब ये तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12 आता है, सबको पता है। 1 को 2 से करा 2 आता है, सबको पता है। और इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये आ गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 के अंदर हम जो लास्ट की डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 × 3। 1 × 3 करोगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 3। अब पहला स्टेप के अंदर 8, 1, 4 और लास्ट के अंदर 3। अब आपको क्या करना है, यही आपका आंसर कहलाएगा। कैसे आंसर कहलाएगा, ये क्या टेक्निक हो गई, देखो। अब ध्यान से समझना, आपको नंबर लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट लिखनी है। आपने लिखा 3, फिर आपको स्टेप 2 पे आना है, आपको ये 4 लिखना है। अब ये जो एक नंबर बचा ना, इसको आपको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है, यानी आगे भेज देना है, ठीक है। और यहां पर आपको लिखना है 8, और इस 8 में इस कैरी को जरूर जोड़ देना। तो ये आ गया आपका 9, 4, 3। अब कैलकुलेटर से जरा चेक करके बताओ, क्या यही आंसर आएगा? बिल्कुल यही आएगा। यानी इस ट्रिक की मदद से अभी आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, बट अगर आपने इसको ट्राई करा ना,
तो आप वो जो लोग बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन दिमाग के अंदर कैसे होती है, ह्यूमन कैलकुलेटर, वो यही मेथड्स को फॉलो करते हैं। एक और क्वेश्चन दूंगा जिसकी मदद से आपको और क्लियर होगा। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन जो कि है 9 इंटू 89। मान लो एक नंबर है 9 और इसको 89 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी क्या कैलकुलेशन होगी? सबसे पहले तो आपको इस 9 को लिखना है 09, ठीक है, क्योंकि हम दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 09 लिख लिया और यहां पर लिख लिया 89। अब ट्रिक को ध्यान से समझना, वही ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 इंटू 8 0, तो स्टेप 1 तो आ गया अपना 0। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 0 को तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 9 से, और इस 9 को आपको इस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों को आपको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा क्या, 72, ठीक है। अब लास्ट क्या होता है, लास्ट होता है आपकी लास्ट की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, यानी 9 इंटू 9 जो कि आएगा 81। अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखो आपकी लास्ट की डिजिट, इसका 1 लिखो और जो 8 है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब यहां पर देखो 2 लिखा हुआ है बट एक कैरी फॉरवर्ड 8 आया हुआ है, तो 2 + 8 कितना आ जाएगा आपका, बताओ, 0 आ जाएगा, और इनका 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और साथ में वापस से आप 1 जोड़ दोगे जो कि कैरी फॉरवर्ड था, तो ये आ गया आपका 801। क्या आ गया, 801। एक बार आप जाकर कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से, डायरेक्टली आपका यही आंसर आ रहा होगा। तो ये है बहुत बेहतरीन टेक्निक्स, कितने बड़े बड़े नंबर्स को तुम आसानी से बहुत कम समय के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहीं पर ही मैं तुम्हें एक होमवर्क देना चाहता हूं। होमवर्क नहीं है, अभी तुम वीडियो को पॉज करोगे, कमेंट में बताओगे, ट्रिक को अप्लाई करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है 63 इंटू 21। ये हो गई आपकी मल्टीप्लीकेशन वैदिक टेक्निक्स। अब बात करते हैं हम कुछ एडिशन की वैदिक टेक्निक के बारे में, और यही है अपना अगली चीज जो कि है